मेरे जानकारी में तो कोकण में कोई ओरिजिनल धनगर नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे ट्रेडिशनल धनगरी सिस्टम या ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया में या वर्ल्ड ओवर खत्म हो रहा है। कोकण की कोई भी गावठी बकरी आज 30 किलो की मिलेगी ही नहीं। तो है गाइस, मेरा नाम है नुमान शेख। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में रॉयल गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक बार हमारे साथ राजू सर, और इसके पहले की वीडियो में, जैसे इसका पहले का जो एपिसोड था उसमें हमने राजू सर के साथ में बात की थी स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग, जो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उसके बारे में। तो इस एपिसोड में अपन राजू सर के साथ ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, मतलब बकरी को अपने शेड से या फिर अपनी गोठे से बाहर ले जाकर जंगल में चराना और उनको वापस लेकर आना, ये ट्रेडिशनल मेथड। और दूसरी जो है, बकरी अपने शेड में खड़ी है, अपने शेड में ही घूम रही है और अपन उसको खाना ला के देते हैं, ये खा ले और अपना वज़न बढ़ा ले। तो ये जो दो तरीके हैं, इनमें से अच्छा कौन सा है, या फिर वो कह सकते हैं किफ़ायती कौन सा है? मतलब सर कैसा मालूम क्या? अभी देखो, किफ़ायती यानी कैसा, फ़ायदा किस में रहेगा? मैं बाहर लेके जाऊँ उसमें फ़ायदा रहेगा, या घर में बैठ के खिलाऊँ उसमें फ़ायदा रहेगा? तो ये ज़रा दो जो अलग अलग पॉइंट है या जो दो अलग अलग मेथड है, इनको डिटेल में सर एक बार बता दीजिए। नुमान जी, आपके ज़रिए मैं सभी दर्शकों को ये जितना मुझसे बन सकता है उतने सरल भाषा में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो मुझे समझा है या जो मुझे सही लगता है वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूँ। ओके। पहली बात तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये देखने वाला भी समझ ले। ओके। हर एक के लिए अलग हो सकता है। इसके ऊपर बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ। लेकिन मुझे जो समझा है और मैं इसे क्यों सही समझता हूँ ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली मैं अगर स्टॉल फेड गोट फार्मिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरी बकरियों को खुद से खाना खिला रहा हूँ, तो मेरे लिए वही सही है, ये मैंने सही है ये चुन लिया है। ऑलरेडी मैं स्टॉल फेड गोट फार्मिंग के फेवर में हूँ। ओके। तो सबसे पहले नुमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली आपके इंट्रोडक्शन में। हाँ। कि अपने गोठे से या गोठली से जानवरों को छोड़ना, आजू बाजू के जंगल में चराना और उनको वापस शाम में दोपहर में रिटर्न लेके आना। हाँ। तो पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने जो ट्रेडिशनल, जिसको आप ट्रेडिशनल सिस्टम समझ रहे हो या ट्रेडिशनल मेथड समझ रहे हो, ये आधी अधूरी ट्रेडिशनल सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। ओके। एक्चुअल ट्रेडिशनल सिस्टम क्या थी, जिनको हम लोग धनगर लोग बोलते हैं, वो अपने जानवरों का झुंड लेके एक बार अपने घर से निकले, गांव से निकले, तो 7-8 महीना एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चराते 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 पूरा 7-8 महीना वो लोग बकरियों को अपने घर से दूरी रखते थे। ओके। जो खेतों में बिठाना बोलते थे, शाम को रात में खेत में बिठाने के लिए पैसा मिलता था। पैसा मिलता है बराबर। वो कैसे मिलेगा फिर? वो उस तरीके से मिलेगा। ओके। तो उनका गांव गांव घूमने का कारण ये था कि एक गांव का या एक भाग का जंगल का या जो आजू बाजू के पेड़ पौधे खा के जब उनको दिखता था कि अभी मेरे बकरी को यहाँ पे खाने के लिए कल कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 2 दिन पहले ही वहां से वो आगे के गांव में निकलते थे। ओके। वो धीरे धीरे सरकते ही जाते थे, आप समझ रहे हो? आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ का चारा खत्म हो गया, थोड़े आगे थोड़े आगे। तो ये होती थी ट्रेडिशनल सिस्टम। और बरसात के 3 या 4 महीने के लिए वो अपने गाँव में आके खेती करते थे। ओके। इसके लिए जो एक्चुअल धनगर समाज जो है, जो धनगरी जन्मों से और कर्मों से धनगरी या धनगरी पेशा करने वाले लोग हैं ना, मेरे जानकारी में तो कोकण में कोई ओरिजिनल धनगर नहीं है। यहाँ पे सब बाहर से आके बसे हुए हैं। आप उनको पूछ सकते हैं उनका मेन या ओरिजिनल गांव कौन सा है। ओके। ओरिजिन कहाँ का है? तो कोई बोलेगा मेरा कोल्हापुर से है, कोई बोलेगा सातारा से है। ये मैं यहाँ के जो मेरे दोस्त है धनगर लोग, उनसे मैंने पूछ के पता किया हुआ है, कोई भी यहाँ का कोकण का ओरिजिनल नहीं, यहाँ पे आके बसे हुए। वो झुंड लेके कभी तो आए थे, उनके दादा परदादा या 4-5 पीढ़ियां पहले किसी कारण यहाँ पे बस गए और धीरे धीरे यही के हो गए। ओके। तो अभी अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे ना, तो महाराष्ट्र में प्रॉपर धनगरी या ट्रेडिशनल सिस्टम 100% फॉलो करने वाले मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2% लोग रहेंगे। 1 या 2%? हाँ, मतलब 100 लोग अगर ट्रेडिशनल धनगरी करने की बात कर रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 बंदा ही एक्चुअली इस तरीके से गाँव गाँव घूम रहे हैं। ओके। आप बताओ मेरे को, आपको अगर कोई मालूम है, आपने क्या बोला? सवेरे छोड़ो शाम में रिटर्न आओ, सवेरे छोड़ो शाम में रिटर्न आओ। क्यों? क्योंकि आपने यही देखा हुआ है। मैंने ये देखा हुआ है, मेरे फादर रहने के वक्त मैंने ये किया हुआ है।
हाँ, इसलिए वो नहीं, पता तो है। मतलब आज भी वही कर रहे हैं ना लोग। बराबर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये आधी अधूरी ट्रेडिशनल सिस्टम। अभी आपको मैं इसमें बताता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे बढ़ेगा। वो धनगर लोग पागल थे क्या एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए? क्योंकि आप देखो ना, तभी आपको फिर कहीं भी कुछ भी तंबू या झोपड़ी जैसा बना के रहना है, कुछ भी पका के खाना है। मतलब आप घर में रहोगे तो अच्छा खाना बिरयानी पका सकते हो, वहां पे आप क्या पका रहे हो? रोटी सब्जी बस, दाल चावल, पानी को कोई भी झरने का, नदी का, तालाब का पानी पी लो, कहीं पे खुले में शौच के लिए जाओ। तो ये लाइफस्टाइल आज के बच्चों को या आज के आदमी को पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एजुकेट हो गए। हम लोगों को ये लाइफस्टाइल हम लोग को रास नहीं आती है। बराबर। इसके लिए धीरे धीरे ट्रेडिशनल धनगरी सिस्टम या ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया में या वर्ल्ड ओवर खत्म हो रहा है। ओके। यहाँ पे खत्म होने का रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब महाराष्ट्र में लगभग ये खत्म हो गया है। मैंने तो अभी पिछले 5 साल में कोकण में मैंने तो एक भी बंदा नहीं देखा कि जो यहाँ से एक बार निकला तो 7-8 महीना बाहर रहता है। वो हर दिन हर रात रिटर्न आ जाता है। मतलब आजू बाजू के जंगल में चरा कर अपने घर पे वापस। ये साइंस है कि जो बकरी घर के घेरे में 5 या 10 किलोमीटर रेडियस में घूमेगी, तो 10 बकरियों का भी आपका झुंड रहेगा ना, तो एक महीने में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेडियस में उसको खाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। ओके। वो पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकती है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। उसका मुंह जो हाइट तक जाता है उतने लेवल के पेड़ पौधे का पत्ता खा रही है, घास फूस खा रही है, तो बचा क्या उसके लिए? बराबर। और इसी कारण जो हम लोग गावठी बकरी यहाँ पे बोलते हैं, लोकल ब्रीड, कोकण की कोई भी गावठी बकरी आज 30 किलो की मिलेगी ही नहीं। बकरा भी हार्डली 15 से 17 किलो में बेचा जाता है 1.5 साल का। और ये फैक्ट है। ये बहुत लोग मेरे को चैलेंज करके, नहीं मेरे पास 30 किलो का बकरा था, मेरे को 35 किलो, जो रोज सवेरे छोड़ के शाम में लेके आने वाले के पास नहीं। हाँ, अगर वो घर में उनको कुछ अलग से वापस से खिला रहे हैं, कुछ गेहूं डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, कुछ खुराक डाल रहे हैं, कुछ चारा खुद से डाल रहे हैं, तो ही वजन 25 किलो के ऊपर जाएगा। तो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे मेन फायदा क्या है? तो आपको चारे के ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। ओके। चारे की इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है। जीरो। चारे का आपको सोचना ही नहीं। तो जो भी बाय नेचुरल उसको खाने को मिलेगा वो खाएगी, वो बच्चा देगी, तो भले उसमें बच्चा मर जावे रहे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि झुंड भी बड़ा होता था और ये लोग घूमते थे, तो तभी चारा भी ज़्यादा था, जंगल ज़्यादा था, और एक्चुअल में घूमते थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो हम लोग पूरी की पूरी प्रॉब्लमेटिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो गाँव गाँव घूम रहे हैं। उनको मालूम था कैसे पेट भरने का। प्लस वो साथ में बड़ा बम्बू लंबा सा डंडी लेके उसके ऊपर कोयती लगा के बराबर अटका के घूमते थे, और बड़े पेड़ पौधों का पत्ता या टहनियाँ काट खींच के वो नीचे गिराते थे। तो ये जो चीज़ है ना, हम लोग हमारे बकरियों को आधा अधूरा पेट, मतलब उनका पेट ही नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है तो वजन नहीं बढ़ता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। अगर आपने 10 साल में किसी को नहीं देखा है तो आप सोचो 3 साल में बकरियों की एक नई जनरेशन आ जाती है। मतलब एक बकरी जब जन्म पैदा होती है तो उसकी वो जब 3 साल की हो जाती है तब उसने दी हुई पहली बच्ची या पहला बच्चा वो 1.5 साल 1 साल का हो जाता है। तो मतलब एक जनरेशन का उसका साइकिल पीरियड है 3 महीने, 3 साल का। तो अगर आपने 10 साल में कम से कम 3 जनरेशन आपने उनको भूखा रखा, तो अब वो साइज में बढ़ेगी कैसे, वो हाइट में बढ़ेगी कैसे? और इसी कारण वो छोटे छोटे बकरियां आपको घूमती फिरती दिखती है। फिर उसकी मार्केट में वैल्यू भी आज की तारीख में 6 से 8 हजार रुपए में गाभण बकरी, बच्चा तो कोई में, और बच्चा कोई लेने जाएगा तो 1000 में भी मिलता है, 1000 में भी मिलता है, 1500 में मिलता है। और ये अगर सच्चाई है तो फिर आपको मेरा पॉइंट आप एक्सेप्ट करोगे। कोई बोलेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरी बकरी 15,000 में बिकती है, तो भाई ठीक है, अच्छी फिर आप करते रहो। अच्छी बात है। स्टॉल फीड में आने की जरूरत, फिर स्टॉल फीड में आने की जरूरत ही नहीं आपको, बराबर, क्योंकि चारे का खर्चा आपका जीरो है। तो जो भी आपको मिल रहा है वो पूरा प्रॉफिट है। तो आपका 50-100 का झुंड है, आपके पास 50-100 बकरियां है, तो आपका आप अगर बोल रहे हैं कि मेरे आजू बाजू के जंगल में तो बहुत सारा चारा है, उनका पेट भरता है, मैं एक जानवर 8-10 हज़ार का बेचता हूँ, तो आपको स्टॉल फीड पे आने की जरूरत बिल्कुल नहीं।